आज हम लोग यूपी टेट का नया चैप्टर पढ़ेंगे मेंसुरेशन। तो सबसे पहले मेंसुरेशन में हम लोग क्यूबॉइड, क्यूब ये सब देखेंगे, उसका एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड जिसे हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ये इसका हम लोग एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे आज। ये इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपी टेट में, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ये है, ये L हो गया, और इसकी ब्रेथ हो गई ये, और हाइट इसकी जो ऊपर जाएगी वो इसकी हाइट हो जाएगी। ये मैं इधर कर दूंगी H। तो कोई भी क्यूबॉइड है उसका सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स आयतन। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसकी लेंथ कितनी है वो, और ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और अब टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो इसका हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब ये है कि लेंथ को पहले ऐसे करेंगे, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ब्रेथ को हाइट से, फिर हाइट को L से। ऐसे ही जैसे L लिखा है B और H, तो पहले LB का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर BH का करेंगे, फिर HL का कर देंगे। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और बाहर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और अगर जैसे कह दे कि ये जो क्यूबॉइड है वो केवल जो वॉल्स हैं इसके, ये वाली वॉल्स, ये और जो चारों तरफ वॉल्स हैं उसका एरिया निकालने को कह दे। ये क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ऊपर का और नीचे का छोड़ के जो एरिया होता है वो हो जाएगा 2HL प्लस B। मतलब कि 2 इंटू हाइट, उसकी हाइट कितनी है, और लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, और सबसे पहले अभी क्यूब जानेंगे जिसे घन बोलते हैं। चलिए अब घन देखते हैं, जिसे इंग्लिश में क्यूब बोलेंगे। क्यूब क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, जो लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होंगी, वो हो जाएगा इसका क्यूब। ये है क्यूब, जिसे इंग्लिश में घन बोलते हैं हिंदी में। और इसकी जो साइड्स है वो सब इक्वल होंगी। जैसे ये हमने साइड ले लिया, लेंथ है ये A ले लिया, ये भी A ले लिया, ये भी A ले लिया, और ये भी A ले लिया। तो क्यूब का मतलब ही होता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ये वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे हम लोग क्यूबॉइड में करते थे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते थे, सेम इसी पे ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या है? A है, ब्रेथ क्या है? वो भी A है, और हाइट क्या है? वो भी A है। तो ये बन गया A क्यूब। वॉल्यूम हो गया। और इसका सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर क्यूब का निकालना है तो ये आप लोग याद कर लीजिए 6A² होता है। 6A² होगा। और अगर इसका डायगोनल पूछ ले कि ये डायगोनल बताइए, ये जो डायगोनल है विकर्ण जिसे बोलते हैं, वो कितना होगा, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके बताएंगे। तो इसका डायगोनल जो हो जाएगा वो डायगोनल इज इक्वल टू उसकी साइड, जो ये साइड है A और √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका डायगोनल हो जाएगा।
इसको डायग्राम में और क्लियर बना दे रही हूँ। ये एक क्यूब है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम रहेगी। और ये क्यूब है। अब इससे आपको 3D स्ट्रक्चर में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये क्यूब है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, जितनी भी साइड्स है वो सब इक्वल होंगी। बस अब उसको हमें क्यूबॉइड के ही फॉर्मूले पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में इसमें तीनों एल भी उसका ए है, बी है और ये तीनों रख के ये कर दिया और डायगोनल हो गया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। The edges of a rectangular box are in the ratio 1:3 and its surface area is 88 centimeter square. Find the volume of box. हमको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड के शेप में है और वो उसका रेशियो गिवन है, जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट है उसका रेशियो गिवन है हमें। एंड इट्स सरफेस एरिया, और हमें सरफेस एरिया भी पता है। फाइंड वॉल्यूम, और अब हमें वॉल्यूम बताना है उस बॉक्स का। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब कि ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ, एक कोई घनाभ शेप में कोई बॉक्स है। और इसका जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ जो गिवन है वो 1:2 है, तो इसे हम लेंगे 1x। ब्रेथ जो हो जाएगी वो जाएगी 2x और जो हाइट हो जाएगी वो 3x हो जाएगी। एंड इट्स सरफेस एरिया, और हमें सरफेस एरिया इसका गिवन है वो कितना है 88। ये सरफेस एरिया पता है। तो जो चीज हमें गिवन रहता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया हमें पता है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा 2LB + BH + HL, ये हो जाएगा। और सरफेस एरिया में पता है वो 88 है, तो यहाँ सरफेस एरिया पे 88 रख देंगे। 88 = 2, लेंथ कितना है 1x, x हो गया, और ब्रेथ कितना है 2x × 2x प्लस ब्रेथ कितना है 2x × हाइट कितनी है 3x प्लस हाइट कितनी है 3x × L कितना है 1x मीन्स x, ये रख दिया हमने। अब ये हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। = 2, ये हो जाएगा 2x²। 2x और x मल्टीप्लाई हुआ तो 2 और x 2 होगा, 2 टाइम्स है तो 2x² प्लस 2 × 3 6 और x 2 टाइम्स है तो x² प्लस 3 और x मल्टीप्लाई हुआ तो 3x²। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड किया 2 6 11x² आ जाएगा। 88 = 2 × 11x²। अब हमें x² पता करना है, तो x² = x² के साथ जितने भी नंबर हैं वो अपॉन में आ जाते हैं और ये इधर वाला ऊपर हो जाएगा। 88/2 × 11। अब ये हम इसे कट कर देंगे। x² = 4 आ गया, तो इसका मतलब x जो आ गया वो x आ जाएगा 2 हमारा। अब x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू। हमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों पता चल जाएगा एग्जैक्ट है क्या, तो हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। ये इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल अब हमें क्या करना है, केवल फॉर्मूला लगा देना। हमें सब पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमें पता है 2, ब्रेथ कितनी है 4 और हाइट कितनी है 6। 48 और ये किस में गिवन है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।
हमेशा वॉल्यूम की जो यूनिट होगी क्यूब में होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ये है, एक ये है, एक ये 3 यूनिट है, इसलिए ये क्यूब हो गया। और x की जो वैल्यू 2 आई है उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये x की जगह पुट कर दिया, तो ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आ गई। अब आप लोग इसे समझ लीजिए और कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The lateral surface area of 3 sides of a cuboid are in the ratio of 7:10:14. If cuboid has volume 350 centimeter cube, then find the longest side of the cuboid. तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया जो 3 साइड्स हैं उनका लैटरल सरफेस एरिया गिवन है हमको ये रेशियो में। हमें कोई साइड्स का रेशियो नहीं गिवन है, हमें लैटरल सरफेस एरिया रेशियो में गिवन है। तो लैटरल सरफेस एरिया जो होगा ये हमें गिवन है 3 साइड्स का 7:10:14। ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब हम लैटरल सरफेस एरिया हमें पता है 7:10:14। अब इसका हम साइड्स मान लेंगे कि वो साइड्स बी एक्स है। तो जो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा मींस कि L और B लैटरल सरफेस एरिया है, तो लेंथ और ब्रेथ का जो सरफेस एरिया है वो 7x है। और जो LB और फिर BH का जो है वो है 10x। HL का 14x। ये लेंथ और ब्रेथ का दिया है हमें 7 और ब्रेथ इंटू हाइट का 10 और हाइट इंटू लेंथ का 14 गिवन है। ये हमें लैटरल सरफेस एरिया गिवन है। अब हम वॉल्यूम कह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम पता है, क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है कि वॉल्यूम इसका है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, अब इसका जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेथ है और 2 टाइम्स हाइट है। अगर ऐसे कर देंगे L इंटू LB इंटू BH इंटू HL, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हम ये देख रहे हैं ये लेंथ 2 टाइम्स है, जो कि लेंथ एक ही होता है, और ब्रेथ भी 2 टाइम्स है और हाइट भी 2 टाइम्स है, जो कि वॉल्यूम में केवल लेंथ और ब्रेथ हाइट होता है। तो हमको इसको हटाने के लिए हम अंडर रूट का साइन लगा देंगे, तो हमें एक एक चीज मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम जो हमें गिवन है ये 350 यहाँ रख लिया इज इक्वल टू, अब हमें लेंथ ब्रेथ पता है, लेंथ ब्रेथ 7x है, ये रख लिया। ब्रेथ और हाइट भी पता है, ये है 10x, इसको पुट कर दिया। और HL भी पता है 14x, ये 14x भी रख दिया। तो ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x इंटू 10x, ये कर दे रही हूं मैं, 7 इंटू 10 इंटू 14x का क्यूब। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर कर दे रही हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ। अब यहाँ पे जब ये इस पॉइंट पे ये इतना लिखा हुआ है 350 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 10 इंटू एक्स की पावर 3, क्योंकि 3 टाइम्स एक्स था इसलिए एक्स की पावर 3 लगाया है। अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट हमें रिमूव करना है। अंडर रूट रिमूव करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 350 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये अंडर रूट में है इसको स्क्वायर करेंगे, ये अंडर रूट में है इसको स्क्वायर कर दिया, 7 इंटू 10 इंटू एक्स का क्यूब। तो ये हो जाएगा 350 इंटू 350 इज इक्वल टू
7 इंटू 10 इंटू एक्स का क्यूब इंटू 14 एक्स का क्यूब। यहाँ पे 14 लिखना भूल गए हैं, इंटू 14 एक्स का क्यूब। यहाँ पे भी 14 और एक्स का क्यूब है, 14 एक्स क्यूब। अब हमें क्या करना है, एक्स क्यूब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बस वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब एक्स के साथ जितने भी नंबर रहते हैं वो इधर साइड वाले के अपॉन में आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 350 इंटू 350 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 14। तो अब इसको हम 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 7 5 जा 35 हो गया और 5 ये हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 350 इंटू 5 अपॉन 14। अब हम इसको फैक्टर करके इसका निकालेंगे। तो ये फैक्टर यहाँ कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 50 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 2। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। फिर अब बचा क्या, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 50 2 इंटू 25 इंटू 5 अपॉन 2। फिर ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 25 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारे पास बचा। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। x की वैल्यू 5 आ गई, इसका मतलब ये लेंथ और ब्रेथ जो हो गया 7 इंटू 5 और ब्रेथ और हाइट कितना हो गया 10 इंटू 5 और h और l कितना हो गया 14 इंटू 5। ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब आ गई। तो अब हमसे पूछ रहे हैं लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 35, ये 35 हो गया, ये 50 हो गया और ये 70 हो गई। तो इन तीनों में देख रहे हैं, एक 7 है, 5 है, 10 है, 5 है, 14 है, 5 है। तो इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी एरिया वो हो जाएगा 70 का। चलिए अब ये आ गया, इसका हमने लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिया। लेंथ और ब्रेथ का 35 और ब्रेथ और हाइट का 50 और हाइट और लेंथ का 70 निकाल लिया। अब यहाँ से हम उसकी तीनों साइड्स कैलकुलेट करेंगे कि लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा और हाइट क्या है। तो हम इसमें से देखेंगे तो इसमें लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई ही तो 35 आ रहा है। लेंथ क्या है 7 है और ब्रेथ कितनी है 5 है। अब इसमें आ जाते हैं, इस वाले में देखेंगे अगर 5 ब्रेथ आ गया तो हाइट कितनी है 10 है। तो इन तीनों में से अगर हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है तो उसकी हाइट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड 50 मीटर 40 मीटर 30 मीटर। एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी साइड्स हमें गिवन है 50 मीटर 40 मीटर 30 मीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूबॉइड बॉक्स हैज बीन प्लेस्ड within the box if the smaller cuboidal box has volume 0। कह रहा है एक बड़ा सा क्यूबॉइडल बॉक्स है, ये मैं बना ले रही हूँ, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है। इतना बड़ा क्यूबॉइडल बॉक्स है और इसमें छोटे छोटे स्मॉल साइज के क्यूबॉइड रखे जा रहे हैं। तो कह रहा है कि कितने क्यूबॉइड हम इस बॉक्स में प्लेस कर पाएंगे। पूरा भरना है इस बॉक्स को स्मॉल क्यूबॉइड के, तो इसमें एक स्मॉल क्यूबॉइड ऐसे ऐसे प्लेस करना है। अब वो कितने इसमें आ जाएंगे ये हमें कैलकुलेट करके बताना है, कितने नंबर आएंगे ये हमें इसको बताना है। इस तरह कितने छोटे छोटे क्यूबॉइड हम इसमें रख पाएंगे, नंबर हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो बड़ा वाला क्यूबॉइड है बॉक्स, इसका हमें लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है।
लेंथ कितनी है 50 मीटर, ब्रेथ कितनी है 40 मीटर और हाइट कितनी है 30 मीटर। ये बड़े वाले का पता है। और जो छोटा वाला ये वाला स्मॉल बॉक्स है जो, इसका हमें वॉल्यूम पता है। इसका वॉल्यूम हमें गिवन है 0.8 मीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि ये वॉल्यूम इसका कितना है, तभी तो ये पता चलेगा कि इस बॉक्स में कितने इस छोटे छोटे साइज के इसमें रख सकते हैं। तो वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम करेंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। ये क्या लिख दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ बिग बॉक्स। ये जो बड़ा वाला बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसका वॉल्यूम तो ये हो जाएगा लेंथ ब्रेथ हाइट 50 इंटू 40 इंटू 30 इज इक्वल टू n। n इज द नंबर ऑफ साइड्स कि जो n जो है कितने स्मॉल बॉक्स रखे जाएंगे। n जो है नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स है। नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स हमें इसमें रखना है और वो हमने n ले लिया है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स का वॉल्यूम कितना पता है 0.8। अब देखिए इधर भी वॉल्यूम है, इधर भी वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ साइड्स हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स होंगे। 50 इंटू 40 इंटू 30 अपॉन 0.8। अब इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए यहाँ से मैंने पॉइंट रिमूव किया ये, तो यहाँ एक 0 बढ़ा दिया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 से 40 को काटेंगे तो कितना जाएगा 5। तो कितना बच गया हमारे पास 50 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 10। इतने नंबर ऑफ बॉक्स हम इसमें प्लेस्ड कर पाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 7500। इतने नंबर ऑफ बॉक्स जो इतने वॉल्यूम के, इतने छोटे छोटे बॉक्स जिसका वॉल्यूम 0.8 मीटर होगा, इतने हम बॉक्स इसमें प्लेस कर पाएंगे। 75,000 बॉक्स इसमें रख पाएंगे। चलिए ये n जो आ गया वो 7500 आ गया है, मतलब कि इतने ही बॉक्स इसमें प्लेस्ड कर पाएंगे। ये जो बड़ा वाला क्यूबॉइडल बॉक्स है, इतने नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स इसमें हम रख पाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड 50, 40 एंड 30 मीटर। एक बड़ा क्यूबॉइड है जिसकी साइड्स हमें पता है, और कितने स्मॉल बॉक्स इसमें रख पाएंगे जिसका वॉल्यूम हमें पता है स्मॉल बॉक्स का 0.8 मीटर क्यूब। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम बड़े वाले बॉक्स का इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स। n क्या है कि हमें नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स होंगे, तो हमने यहाँ n रख दिया है। फिर ये करके हमने कैंसिल कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, फिर n इज इक्वल टू ये आ गया। ये इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अभी तक हमने क्वेश्चन किया था क्यूबॉइड पे बेस्ड, अब हम क्यूब पे बेस्ड करेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स वॉल्यूम इज। इसका वॉल्यूम हमें बताना है और उसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता है। कोई क्यूब, हमने बताया था कि क्यूब की जो होती है वो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसको हम कुछ भी ले सकते हैं। ए ले लिया या एल ले लिया, जो भी मैंने ए लिया है, इसकी साइड्स हो गई। क्यूब की जो साइड्स है वो हमने ए लिया है। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया जो हमने बताया था वो 6a स्क्वायर बताया था क्यूब का। और वॉल्यूम क्या बताया था, वॉल्यूम सेम क्यूबॉइड का जैसे ही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या है a, ब्रेथ भी क्या है a, हाइट भी क्या है a, तो इसलिए इसका हो गया a क्यूब वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है और सरफेस एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सरफेस एरिया की जगह 96 हम रख देंगे। 96 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 96 अपॉन 6। इसको कैंसिल कर देंगे
16 आ गया। a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब कि वो जो क्यूब हमको क्वेश्चन में गिवन है उसकी साइड्स 4 सेंटीमीटर है। इसकी साइड्स आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमसे इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, a क्यूब है तो इसको 4 हमें पता चल गया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये इसका वॉल्यूम होगा क्यूब का। यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेंसुरेशन का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कोई रूम है जिसके 4 वॉल्स हैं रूम के, उसका एरिया हमें गिवन है 660 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। और जो लेंथ है वो ब्रेथ का 2 टाइम्स है, मतलब दोगुनी है। इफ द हाइट ऑफ रूम इज 11 मीटर, अगर हाइट हमें रूम का पता है 11 मीटर, देन फाइंड एरिया ऑफ रूफ। तो हमें ऊपर छत का हमें एरिया पता करना है। तो पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सब हम लिखेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया जो है 4 वॉल्स का वो हमें पता है क्वेश्चन में, वो कितना है 660 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। लेट ब्रेथ हमने ले लिया, ब्रेथ इसका जो हो जाएगा वो हमने b ले लिया है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, और लेंथ जो है वो कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ लेंथ जो हो जाएगा वो ब्रेथ का 2 टाइम्स कर लिया। इफ द हाइट ऑफ रूम इज 11, और हाइट हमें रूम का पता है, हाइट रूम का है 11 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ रूफ। तो हमसे एरिया पूछ रहा है रूफ का। किसी का भी एरिया अगर किसी भी वॉल्स का हो, रूफ का हो, अगर एरिया पूछता है तो हमें क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। एरिया ऑफ रूफ इज इक्वल टू ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब सारा क्वेश्चन हमने लिख दिया है, बस अब ये निकालना है लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी है वो हमें नहीं पता, ब्रेथ भी कितनी है हमें नहीं पता, तो ये डेटा कैलकुलेट करके हमें यहाँ रख के फिर निकालना है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें ये गिवन है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का जो फॉर्मूला हमने बताया था वो था 2 इंटू एच एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 660 मीटर स्क्वायर। ये है, ये 4 वॉल्स का एरिया है फॉर्मूला, और ये इसका गिवन है क्वेश्चन में एरिया। तो ये हो जाएगा 2h, लेंथ कितनी है 2b है, 2b रख दिया, प्लस ब्रेथ तो हमने ब्रेथ को b ही ले रखा था, ये b हो गया, इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 660 मीटर। और क्वेश्चन में हमें h भी पता है, उसकी हाइट रूम की वो 11 है, तो हम h की जगह 11 पुट कर देते हैं। 11 इंटू 3b इज इक्वल टू 660 मीटर स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 660 इंटू 11 660। अब b के साथ जितने भी होंगे वो अपॉन में आ जाएंगे, अपॉन 2 इंटू 11 इंटू 3, ये हो जाएगा b। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, h हमें पता है, रूम की हाइट हमने यहाँ पे रख दी है, और 3b का तो पता नहीं है, ब्रेथ हमने लिया था उसे, ये हो गया। तो b निकालना है, तो b के साथ जो भी नंबर होंगे वो अपॉन में आ जाएंगे, और इस साइड के जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास b आ गया है। अब b यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 11 से हमने 660 को कैंसिल कर दिया, 60 आ गया। अब इसको कैंसिल कर दिया, इधर से फिर से मैं कर दे रही हूँ, b ये यहाँ कर दिया, b इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा कितना 20, तो 2 से इसको भी कैंसिल कर दिया 10, तो b इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ब्रेथ हमें पता चल गई, ये 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेथ जो है ये 10 आ गई। अब हमें लेंथ पता करना है, लेंथ कितना है 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा 20।
ये ब्रेथ हो गई इसकी, यहाँ से मैं लाइन खींच दे रही हूँ। ये ब्रेथ हमने निकाल लिया है 10, तो लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो 2 इंटू 10 20 आ गया। अब हमें लेंथ भी पता चल गया, ब्रेथ भी पता चल गया है, तो अब हम इजिली एरिया ऑफ रूफ निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ रूफ निकालने के लिए उसका फॉर्मूला रख के निकाल देंगे। तो लेंथ कितना है, हमने लेंथ कैलकुलेट किया है 20 और ब्रेथ कितना कैलकुलेट किया है 10, तो ये हो गया 200 मीटर स्क्वायर। ये हो गया रूफ का एरिया, ये इसका फाइनल आंसर है। अब आप लोग कर लीजिए इसको। चलिए अब एक नया टॉपिक्स मेंसुरेशन में स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने क्यूबॉइड और क्यूब का कंसेप्ट पढ़ा, अब हम सिलेंडर और कोन का पढ़ेंगे। सिलेंडर और कोन से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सिलेंडर जानेंगे। अब सिलेंडर में क्या होता है, उसकी हाइट, उसका रेडियस, उसका वॉल्यूम, ये सब हम जानेंगे इसके सिलेंडर में। ये सिलेंडर है। अब ये जो हो गया इसका, ये इसके सेंटर से, जो ये इसका सेंटर है, इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये जो होगा ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ये h हो गया। और जो नीचे इसका ये है, सेंटर से इसके आउटर पे पॉइंट पे सरकमफ्रेंस पे मिलाएंगे तो ये जो होगा इसका रेडियस हो जाएगा। अब इसका इतना पता चल गया। अब जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा सिलेंडर का वॉल्यूम। सबसे पहले क्वेश्चन में सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होगा इसका ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है, पाई की वैल्यू होती है, फिक्स होती है, या तो हम पाई की वैल्यू ले सकते हैं 22/7, कभी कभी 3.14 भी लेते हैं, सेम ही है, जो भी रखेंगे वो सेम ही हो जाएगा आंसर उसका। ये हो गया। और इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूडेड है, पहले हम लैटरल की बात करेंगे। लैटरल में क्या क्या होता है, केवल ये होगा, ये साइड इसकी होगी लैटरल में और ये होगी। ऊपर का दोनों क्या उसको छोड़ देते हैं, ये और ये छोड़ देंगे, बस ये वाली साइड लेंगे लैटरल में। तो लैटरल में जो इसका होगा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2πr/h। पाई की वैल्यू ये होगी और r जो है इसका रेडियस और हाइट इसकी सिलेंडर की हाइट, ये रख देंगे। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ इसका ले लेते हैं, ऊपर का भी नीचे का। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड हो गया, एक हो गया आपका ये लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल प्लस ये जो है पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होता है वो ऊपर है। तो कितने पाई आर स्क्वायर है, 1 2 2 है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया। तो लैटरल कितना होता है वो लिख लेंगे 2πr/h प्लस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या क्या कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लिया तो h प्लस r, इसका ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। टोटल सरफेस एरिया जब भी कहेगा तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें ऊपर का भी लेना है और साइड का भी लेना है, लेकिन जब लैटरल सरफेस एरिया आएगा तो हमें ऊपर का दोनों छोड़ के बस साइड का लेना है। और वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये इसका यूजफुल, इसके पूरे फॉर्मूले हैं, आप लोग इसको नोट करिए। सिलेंडर का हमने डिस्कस कर लिया। अब हम कोन देखेंगे। कोन में क्या है कि जैसे जोकर की टोपी होती है वो कोन होता है, ये कोन हो गया। और इसका जो ये होगा, इसके
टॉप से लेके पीक पॉइंट से उसके सेंटर पे जो होगा ये इसकी हो जाएगी हाइट, और ये हो जाएगा उसका लैटरल सरफेस एरिया। क्या, जो ये स्लैंट है, नहीं, ये जो स्लैंट है ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी L। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्योंकि ये झुका हुआ है इसीलिए इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, L। इसका सिंबल L होता है। और इसके सेंटर से इसके बाहर सरकमफ्रेंस पे मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इसका रेडियस। ये है इसका A, B, C और ये O है सेंटर। तो OC जो हो गया, OC यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, OC इज इक्वल टू R और OA इज इक्वल टू H, और ये AC जो हो जाएगा, AC इज इक्वल टू L। L इज द स्लैंट हाइट। ये इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। और AB भी स्लैंट हाइट होगा, AB या AC, ये दोनों इधर मैं कर दे रही हूँ, AB या AC दोनों ही स्लैंट हाइट है इस कोन का। तो अब क्या करना है, हमें इसका वॉल्यूम जानना है, सरफेस एरिया जानना है, लैटरल सरफेस एरिया जानना है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका वॉल्यूम वो हो जाएगा, क्या करना है, जो हमने सिलेंडर में वॉल्यूम पढ़ा उसको पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर H। अब इसी में 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोन का वॉल्यूम। ये हम कोन का पढ़ रहे हैं। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम में जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसी में 3 से डिवाइड कर देंगे, ये कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। अब लैटरल सरफेस एरिया जानेंगे। लैटरल में क्या करना है, ये साइड का लेना और ये नीचे वाला छोड़ देना है लैटरल में। तो लैटरल में क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमने बता दिया है 22/7 या 3.14, कुछ भी रख देंगे। लैटरल में केवल साइड का लेंगे, बीच का ये नीचे वाला हिस्सा छोड़ देते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, साइड वाला ये इधर का भी लेंगे, नीचे का भी लेंगे, तो ये हो जाएगा लैटरल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाला हो गया। तो लैटरल कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर ये बच गया। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब ये जितने भी ये फॉर्मूले हैं, एक वॉल्यूम का हो गया, लैटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया जो ये हो गया, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आप इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब इससे बाहर का कहीं कुछ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, इसलिए आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन सिलेंडर पे बेस्ड है। अभी हमने सिलेंडर और कोन पढ़ा था, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज 40 सेंटीमीटर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, एंड इट्स सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, जो नीचे उसका सरकमफ्रेंस है वो 66 सेंटीमीटर है। देन द वॉल्यूम इज, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर बना ले रही हूँ। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसकी हाइट ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये हाइट है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और ये जो हाइट है ये 40 सेंटीमीटर गिवन है। एंड इट्स सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, जो ये बेस है इसका, ये इसका सरकमफ्रेंस हमें पता है ये है 66 सेंटीमीटर, और ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, सर्कल। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, वो 66 सेंटीमीटर है। देन द वॉल्यूम इज, तब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल आएगी, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, नहीं पाई की वैल्यू मैं ऐसे ही रख रही हूँ, पाई की वैल्यू नहीं रखूंगी, इंटू r इज इक्वल टू 66। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66/2 इंटू पाई,
तो ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 33/पाई। ये r आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम सिलेंडर का। तो वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। पाई ऐसे ही हम रख देंगे। r की वैल्यू कितनी है, r की हमने ये वैल्यू निकाली है 33/पाई, 33/पाई। और ये 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि ये r का स्क्वायर है इंटू h, और h हमें पता है 40 है, यहाँ पे मैं 40 रख ले रही हूँ, इसकी वैल्यू 40। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 33 इंटू 33/पाई, ये नहीं कटेगा, इसकी वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा इंटू 40। ये हो गया। इसको 2 से हम कैंसिल कर रहे हैं तो ये यहाँ 11 हो जाएगा, ये यहाँ 20 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 33 इंटू 7 इंटू 20, ये 99 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 140। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 99 इंटू 40 मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। ये हो गया 19, ये 9, 6, ये आ गया 1386 और एक 0 लगा है इसलिए ये 0 बढ़ा लिया। तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे सरकमफ्रेंस दिया था, यहाँ एरिया भी दे सकता था, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी बेस की बात करेगा तो ये ध्यान रखना है कि एरिया की बात कर रहा है या सरकमफ्रेंस। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब आप लोग कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया आर इन द रेशियो 1:2। कोई एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो आ रहा है वो 1:2 आ रहा है। If the total surface area of the cylinder is 616, इसका मतलब कि टोटल सरफेस एरिया में गिवन है और वॉल्यूम बताना है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये पहले मैं बता देती हूँ। ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये वाला पोर्शन, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो आ रहा है 1:2। टोटल सरफेस एरिया ये 1:2 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। इफ द टोटल सरफेस एरिया, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया है ये गिवन है हमको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले ये जो हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे स्टार्ट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr(h) अपॉन टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr(h) प्लस 2πr² इज इक्वल टू 1/2। 1 क्यों रख दिया, क्योंकि इसका रेशियो 1 है और इसका रेशियो 2 है। ये जो है मैंने इसको, जैसे इसका फॉर्मूला होता है 2πr(h) प्लस r, तो मैंने इसी को ओपन कर लिया 2πr(h) प्लस 2πr²। ये ऐसे मैंने डायरेक्टली लिख लिया है। अब फिर क्या करेंगे, अब हमें ये टोटल सरफेस एरिया में पता है इसका 616 है, तो इस पूरे की जगह पे हम 616 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2πr(h) अपॉन 616 इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ से हमें कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा
2 पाई आर एच इंटू 2, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसमें, इज इक्वल टू 616 इंटू 1। फिर यहां से हो जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 616 अपॉन 2 का मैंने इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू, इसी को काट देंगे हम, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से एक यूजफुल रिजल्ट आ गया क्या, कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है हमें मिल गया वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, तो इसका यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आर की वैल्यू। अब यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे 2 पाई आर एच 308 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया को अब यूज करके निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 616 हमें गिवन है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रख देंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब 2 पाई आर एच हमें पता है, यहां से हमने निकाल लिया है 308, यहाँ 308 रख दिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, ये हो गया। अब 2 पाई आर स्क्वायर इधर 308 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 616 माइनस 308। इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया है, तो ये इधर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 616 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 आ गया और ये 3 हो जाएगा, 308। इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 308, 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 308। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 अपॉन 2 पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये इधर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू रख ले रहे हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 अपॉन 22 इंटू 7। अब यहाँ 11 से मैं डिवाइड कर दे रही हूँ, तो R आ गया 7, R की वैल्यू 7 आ गई है। तो अब हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है, फिर जाके हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे इसका। R की वैल्यू 7 आ गई है, यहाँ से हमने क्या निकाला, R की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें H चाहिए, तब हम वॉल्यूम उसका कैलकुलेट कर पाएंगे। तो H हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7 है, H इज इक्वल टू 308। 7 से 7 कैंसिल हो गया है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू एच इज इक्वल टू 308। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 308 अपॉन 2 इंटू 22। अब इसको कैंसिल किया, अब इसको 11 से करेंगे, h भी आ गया 7, हाइट भी 7 आ गया और रेडियस भी 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम होता है उसका 2 पाई, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 7 हमने कैलकुलेट करी है 7, और एच की भी वैल्यू 7 कैलकुलेट कर रखी। आर 2 टाइम्स है, स्क्वायर है, इसलिए 2 बार साथ लिख लिया है, और इंटू 7, ये और ये कैंसिल हो गया। 22 इंटू 49
अब 22 इंटू 49 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं यहाँ पे, 49 इंटू 22, ये आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, और जो क्वेश्चन है ये कोन पे बेस्ड है। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया इज 814 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स वॉल्यूम इज। एक कोई कोन हमें गिवन है, ये कोन है ABC, ये कोन है जिसका कह रहा है कि इसका जो एरिया ऑफ द बेस, ये जो बेस है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था तो ये सरकमफ्रेंस दे रखा था, और अब इसमें दे रखा है कि इसका एरिया कितना गिवन है हमको, इसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया क्या होगा, अभी इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, अब आगे क्या इंफॉर्मेशन है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया कोन का, वो 814 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तब हमें वॉल्यूम पता करना है, और जो चीज गिवन होती है हम उसी से ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो एरिया निकालेंगे आप, तो ये एरिया जो सर्कल का होता है ये होगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154/22 इंटू 7। जब इसको हम इधर से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2, इसको कैंसिल कर दिया 7, तो आर की वैल्यू आ गई 7। अब हमें इसका पता चल गया कि ये सेंटर से इसी के सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो आर आ गई, इसकी डिस्टेंस रेडियस वो 7 सेंटीमीटर आ गई। अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। अब हमें इसका जो वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो हमें पता चल गया 7, और अभी हमें एच कैलकुलेट करना है। तो एच कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये हाइट अगर पता करना है तो हमें स्लैंट हाइट पता होना चाहिए, एल और रेडियस हमें पता है। अब हमें, मेरा एम क्या है, एल कैलकुलेट करने के लिए, तभी हम उसका हाइट पता कर पाएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया से ही हम पता करेंगे। कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है 814। कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल इज इक्वल टू 814। पाई की वैल्यू इंटू 7 इंटू एल इज इक्वल टू 814। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू 814/22। 2 4 8, ये हो गया, ये 11 से कटेगा, इसको चेक कर ले रहे हैं, 407 ये 7 से कट जाएगा। इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 37। एल आ गया हमारे पास 37, जो स्लैंट हाइट है वो आ गई 37, मीन्स ये जो हाइट है स्लैंट हाइट ये आ गई 37। अब हमें हाइट आसानी से पता चल जाएगी। ये हाइट निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल पता है हमें वो है 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एच नहीं पता है, यही पता करना है। आर भी हमें पता है, ये 7 का स्क्वायर है। आर हमने कैलकुलेट किया है, ये 7 हो गया। 37 इंटू 37 कैलकुलेट करके पहले हम ये निकालेंगे मल्टीप्लाई करके।
1369 आ गया। तो ये हो जाएगा 13, एक लाइन खींच देंगे इसके इधर पे, ये हो जाएगा 1369 इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 49। 1369 फिर माइनस 49 इधर कर देंगे और इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 में से 9 जाएंगे 0, 1320 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब 1320 का हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास, यहाँ से 2 पेयर हो जाएगा 2 अंडर रूट 22 इंटू 15 बस 330 आ गया। तो हमारे पास जो आ गया है हाइट वो आ गया 2 अंडर रूट 330, ये हाइट आ गई। अब हम जाके वॉल्यूम क्लियर कर पाएंगे कि यह वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम हो गया 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाला है 7, ये रख दिया, इंटू 7 इंटू एच है, ये इधर दिख नहीं रहा है, फिर से मैं लिख दे रही हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 7 और h की वैल्यू 2 अंडर रूट 330। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब ये आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 2 अंडर रूट 330/3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, यही इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये हो जाएगा 44 इंटू 7, 308/3 अंडर रूट 330। बस यही इसका वॉल्यूम होगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।